मेरे पिता के समान, गुरु के समान, बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों और मीडिया के बंधुओं, मैं जो यहाँ खड़ी हुई हूँ, कोई ना तो मैं विधवा विलाप सुनाना चाहती हूँ, ना मैं निंदा पुराण सुनाना चाहती हूँ, बल्कि आप लोगों से कुछ चंद बातें करना चाहती हूँ, जिसमें मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो आज तक चुनाव किए वो सिर्फ नेता को हराने और जिताने के लिए, लेकिन आज जो पूरे देश में चुनाव होने जा रही है ये नेता को हराने और जिताने के लिए नहीं। इस बार को चुनाव जनता वर्सेस सरकार का है। एक तरफ जनता खड़ी है अपनी ताकत को लेकर के कि हम अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे, दूसरी तरफ ये आताताई हिटलरशाही नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी है जो आपके अधिकार को हड़पना चाहती है। साथियों, आप आज जो वोट डालेंगे अपने संविधान की रक्षा के लिए, जिस पर खतरा मंडरा रहा है, आप वोट डालेंगे इस बार। आप जो है लोकतंत्र में जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें जो वोट डालने का अधिकार दिए, उन्होंने जो एकता समता मूलक समाज की कल्पना की है कि रानी का वोट का उतना ही कीमत होगा जितना कीमत मेहतरानी के वोट का होगा। आज गैर बराबरी लाना चाहते हैं, हमारे अधिकार को, उस वोट देने का अधिकार को छीनना चाहते हैं। आप वोट डालने जा रहे हैं अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, जिसको आरक्षण पर खतरा है। ये नरेंद्र मोदी सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील कर दिए हैं, जिसके कारण स्वतः आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। इनके कई सांसद ने कहे कि मैं जब चुनाव जीत कर आऊंगा 400 पार इस देश का संविधान को बदल दूंगा। बाबा साहब का संविधान के जगह पर ये जो है अपने गुरुवर जो इनका नेता था गलोबकर, उसके संविधान को ये लागू करेंगे। ये चाहते हैं कि हमारे संविधान को हटा करके वहां पर ऐसे संविधान को लागू करें जहां पर कार्यकर्ता कौन कहता है, नेता कौन कहता है, सभी के अधिकार को सभी को अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए साथियों, आपको मैं और खास करके यहाँ बहुत सारे लोग अपने आप को बाहुबली समझते हैं और बाहुबली आए चुनाव लड़ने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ, ए बाहुबली, यहाँ पर जो शेरनी खड़ी है वो दुर्गा के रूप में है, जिसने महिषासुर से राक्षस को नाश किया था, जिसके साथ जनता मालिक है। यहाँ जनता के वोट से नेता का चुनाव होता है और जिसके साथ ये मालिक खड़े हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत, कोई बाहुबली उसे हरा नहीं सकता है। और जहां तक हमारे संविधान को छीनने की बात है, तो जनता मालिक जब ऋतु जायसवाल जीत करके जाएगी और आपके संविधान को जब छीनने की बात होगी, तो मैं कहना चाहती हूँ संविधान छीनने वालों से अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। और मेरे संविधान के तरफ नजर उठा के देखने वालों, आपके लाश पर से कफन छीन लेंगे। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहती हूँ कि आपका जो आरक्षण है, जिस आरक्षण को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 12% आरक्षण देने का काम किए और उस आरक्षण को बाबू लालू प्रसाद यादव जी 18% करने का काम किए। इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी ने 18% आरक्षण तो किए ही, साथ बाबू लालू प्रसाद यादव कहे कि जो आरक्षण से आएगा वो आरक्षण कोटा में जाएगा और जो मेधा सूची से आएगा वो मेधा सूची में जाएगा। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के अथक प्रयास से और इस देश का जो हमारे नेता थे शरद यादव जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इन दोनों नेता के अथक प्रयास से बीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जाके गरीब गुरबा का बेटा और बेटी एसपी और कलेक्टर बनने लगा। खास करके मैं अति पिछड़ा के भाइयों से कहना चाहती हूँ, उर्मिला ठाकुर कोई बड़े ठाकुर की बेटी नहीं है। उर्मिला ठाकुर नाई जाति से आती है, हजाम की बेटी है, जिसका बाप 5 किलो अनाज पर गांव में घूम के दाढ़ी बनाने का काम करते थे। बाबू लालू प्रसाद यादव ने उस सदन में एक दाढ़ी बनाने वाले के बेटी को भेजने का काम किए, जिस सदन में माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की तकदीर लिखी जाती है। बाबू लालू प्रसाद
नेता के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है। इसलिए साथियों, इसलिए जनता मालिकों, मैं कहना चाहती हूँ आपको, बाबू लालू प्रसाद यादव का जब सामाजिक न्याय आया तो हर व्यक्ति को, उस गरीब गुरबा लोगों को जो थाना पर जाने से डरते थे, जो ब्लॉक में सीओ वीडियो के सामने जाने से डरते थे, जो अनुमंडल में डीएसपी और एसडीओ के सामने जाने से डरते थे, जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का 90 में आपके दया, जो हमारे अति पिछड़ा के भाई हैं, जो जीन है बाबू लालू प्रसाद का, जब आपने उनको ताकत दिए तो बाबू लालू प्रसाद यादव का आदमी माइल कुचल पहना हुआ लोग जब जिला में जाकर के डीएम के सामने बैठ करके, कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ करके नजर मिला के बात करने लगा, तो बाबू लालू प्रसाद यादव के राज को, गरीबों के राज को, यही बाहुबली लोगों ने, यही आताताई लोगों ने उन्हें जंगल राज कहने का काम किया। ये वही लोग हैं जनता मालिक। खास करके मैं अति पिछड़ा भाई से कहना चाहती हूँ, अपने नाई समाज भाई से कहना चाहती हूँ, एक एक वोट ऋतु जसवाल को दे करके अपने नेता के हाथ को मजबूत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं। जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आपको 12% आरक्षण दिया, ये लोग कहते थे ये आरक्षण कहाँ से आई, जन तरह का गाली देने का काम किया। ये लोग कहते थे माँ की गोद सुनी है, कर्पूरी ठाकुर खूनी है। ये लोग कहते थे कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गति धरस्तूरा। ये वही लोग हैं बाहुबली, जिन्होंने जब इस राज का लाइनिंग कहे जाने वाले बाबू जगदेव जो कुशवाहा समाज से आते थे, वो कहे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दानव धरती सभी चीज में 90 भाग हमारा है। यही आतंकवादी लोगों ने आपके पुरखा को गोली मारने का काम किया। यहाँ जो अधिकार की बात करता है, ये जानते होंगे यही प्रधानमंत्री है। जब महाराष्ट्र जाते हैं तो कहते हैं इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार ने किया, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और उनके साथ जो मिल जाते हैं राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। इन सारे बातों को समझना होगा गरीब गुरबा भाइयों, अति पिछड़ा के भाइयों। और जो बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिए, उससे भी बढ़ करके बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, आपके हक और हकूक आपके घर तक जाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा मांग की है कि इस देश में जब भालू की गिनती है, चीता की गिनती है, बाघ की गिनती है, हाथी की गिनती है, शेर की गिनती है, तो इस देश में जो है आदमी की भी गिनती होनी चाहिए। कौन लोग कटोरा लेके मंदिर के सामने भीख मांग रहे हैं? कौन लोग हैं जो 20 लाख बिना निवाला के रोज सो जाते हैं? कौन लोग हैं जो 20 लाख लोगों के घर के सर के ऊपर छत नहीं है? कौन लोग हैं जो 20 लाख लोग एक ही घर में 10-10 परिवार रहने पे मजबूर है? जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है और कौन अमीर है? और जब बाबू लालू प्रसाद यादव कथक प्रयास से 2011 में जातिगत जनगणना हुआ और नरेंद्र मोदी ने उस जनगणना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, आपके हिस्से को प्रकाशित करने का काम नहीं किया। लेकिन धन्य है ये धरती जहां आपने ताकत दिया अति पिछड़ा के भाइयों बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव को। उन्होंने 17 महीना में सिर्फ उन्होंने जो 2020 में कहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सिर्फ 5 लाख नौकरी ही देने का काम नहीं किए, बल्कि जातिगत गणना करा करके जो आरक्षण 18% था उस अति पिछड़ा का आरक्षण को 25% कम करने का काम किए। जो हमारे दलित महादलित के भाई थे उनको 20%, जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे 2%, जो प्रगतिशील समाज के लोग थे 10%, सारे आरक्षण को 75% आरक्षण को केंद्र सरकार को भेजने का काम किए। और उन्होंने कहे भारत सरकार के नरेंद्र मोदी से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए ताकि इस पर कोई नजर नहीं उठावे। और इन्होंने जो कई वादे किए, जो इन्होंने कहे थे कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, इन्होंने मेडल लाओ और नौकरी पाओ। उन्होंने मेडल के द्वारा खेल जगत में भी जो मेडल लाया नौकरी देने का काम किए, IT सेल का निर्माण किए। उन्होंने जो है शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए। और आपसे आज वादा किए हैं कि आपकी ताकत मिलेगी। इंडिया गठबंधन
गठबंधन की सरकार बनेगी तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे इस देश में। 30 लाख जो है वो तुरंत जो खाली पद है वो भरा जाएगा। 1200 का सिलेंडर है 500 में मिलेगा। 200 यूनिट जो है बिजली फ्री मिलेगा। हर महिला को जो है प्रत्येक महीना 8,333 रुपया उनके खाते पे जाएगा। गरीब बहन को रक्षाबंधन के अवसर पर 1 लाख रुपया मिलेगा। अग्निवीर योजना को निरस्त करते हुए अस्थायी बहाली की जाएगी। उन्होंने कहे कि हम जो है जो पेंशन योजना है, जो पेंशन खत्म किया है बीजेपी की सरकार ने, आप तक कर देंगे तो पुनः लागू होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज जो ये सरकार नरेंद्र मोदी ने ठगने का काम किया। 14 में 31 सीट बिहारियों ने दिया, 19 में इनको 40 में 39 सीट दिया, लेकिन न तो विशेष राज्य का दर्जा दिया, न विशेष पैकेज दिया, न पढ़े लिखे नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी तो दूर की बात। इन्होंने कहे जाके पकौड़ा तलो। इसलिए नौजवान भाई मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पकौड़ा तलने जिसने कहा उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ नौजवान भाई, आग लगा दो पानी में, आग लगा दो पानी में। जवानी उसको कहते हैं, छुपा के मुंह बैठ जाए बेईमानी उसको कहते हैं। क्योंकि युवा को जब उल्टा लिखोगे तो वायु हो जाता है, और वायु जब अपना ताकत दिखाता है तो कोई चैनी ज्वार उसे रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ दरिया को बांध कर पानी को रोक दे। किसकी मजाल जो जवानी को रोक दे? नौजवानों की जवानी को, नौजवानों की ताकत को लिए हुए आपके सामने, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, नौकरी देने के लिए। नौकरी का मतलब होता है तेजस्वी यादव। इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है आपका तेजस्वी यादव, आपके सामने खड़े हैं। उनको मजबूती प्रदान करने के लिए जिसने जुमलेबाजी आपके साथ किया, जिनका हमेशा स्लोगन गाय गंगा और दंगा होता है, मंदिर और मस्जिद होता है, कब्रिस्तान और स्मशान होता है, उसको जो है मैं कहना चाहती हूँ जनता मालिक से कि भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए, भारत के किसी मस्जिद को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, और भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता। क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ इंसानियत जिंदा होता है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है ना तो हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जब से नरेंद्र मोदी आया है पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। देश का संविधान खतरे में है। उसको बचाने के लिए चूंकि ये चुनावी सभा है, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए खास करके मैं अति पिछड़ा के भाइयों और अपने नाई भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आप उठ जाग मुसाफिर। जननायक जी कहते थे अब वक्त नहीं है, कल भर वक्त है, उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रेल कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। इसको पाने के लिए आपका ताकत बढ़े और आपका ताकत दिल्ली के दरबार में गूंजे, और शेरनी बन करके रितु जायसवाल जी जाए वहां जीत करके, जो बाहुबली खड़े हैं यहाँ, उसके लिए हम कहना चाहेंगे शीशी भरी गुलाब को पत्थर पर फोड़ दो। अगर नेता मिले अच्छा तो हर पार्टी को छोड़ दो। हर पार्टी को छोड़ते हुए रितु जायसवाल जी के को आप जो है लालटेन छाप जो 1 नंबर पर है के सामने वाली नीला बटन को दबा करके 24 में इस 27 सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सारे जगह हारते हुए वो आ रहे हैं, इस बार उसकी नैया डूबने वाली है। और आप जानते हैं कि जो 25 का चुनाव है उसमें बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, और ये इनको जो है सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जनता मालिक।